रहने दिया, सारे खत जला दिए लेकिन पता रहने दिया। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। प्रोग्राम की शुरुआत में जो लाइनें पढ़ी हैं, लाइनें मैंने पढ़ी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव के तेवर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका जो बयान सामने आया है उससे साफ साबित होता है कि राजनीति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और सियासत ऐसी चीज है जो किसी से क्या ना करा दे। अब अखिलेश यादव के भी कुछ यही सोच ताल जो है बदले नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी के लखनऊ में रोड शो के बाद। एक वक्त बीती 12 जनवरी को जब उन्होंने मायावती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में और बेखौफ अंदाज में बोल रहे थे कि नहीं, अब हमारी नई साथी बुआ मायावती हैं, बसपा सुप्रीमो है, हमें कांग्रेस से बैर नहीं है लेकिन फिर भी हम कांग्रेस का साथ नहीं चुनना चाहेंगे। और इसके पीछे की वजह थी 2017 यूपी विधानसभा चुनाव, जहां पर राहुल गांधी का साथ लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ गई थी समाजवादी पार्टी और 2012 का जो रेशियो था वो गिरकर 2017 में बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। शायद अखिलेश यादव को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा होगा कि हाय, मैंने क्यों गठबंधन कर लिया राहुल गांधी से। उस वक्त तो दोस्ती के बहुत किस्से आए थे 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको परफॉर्मेंस देखने को मिली उसके बाद से अखिलेश यादव ने समझ लिया कि कांग्रेस का साथ लेना यानी कि भारी मुसीबत मोल लेना है। अब ऐसे में फिर बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में फूलपुर, नूरपुर, कैराना और गोरखपुर, और वहां पर उन्हें मायावती का साथ लिया और वहां पर उनको बेहतरीन सफलता मिली और ऐसे में लगा कि लोकसभा चुनाव में अगर वो मायावती के साथ जाते हैं तो उसका उनको जबरदस्त फायदा मिल सकता है। और ऐसे में क्या हुआ, बुआ और बबुआ दोनों ने 38 सीटों पर गठबंधन कर लिया और बाकी सीटें आरएलडी के खाते में डाल दी। लेकिन आरएलडी से भी उनको काफ़ी जो वहाँ पर असामंजस्य की स्थिति बिठाने में काफ़ी उनको जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हालांकि चौधरी अजीत सिंह मान गए और उन्होंने मन मुताबिक सीटें आखिरकार मायावती से ले ही ली। अब ऐसे में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ। रोड शो के बाद राहुल गांधी की सियासी रणनीति खुलकर सामने आई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आखिर उनकी क्या रणनीति है। अब अखिलेश यादव जो हैं, अब उनका स्टैंड बदल गया है, उनके सुर बदल गए हैं, उनका कहने का मतलब है, उनका नया बयान, आप ताज़ा बयान आप सुनेंगे तो आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा कि अखिलेश यादव ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया था, जिन्होंने राहुल गांधी का साथ लेने से मना कर दिया था। अब वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बसपा तो गठबंधन में है ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस भी हमारी साथी है और आरएलडी भी हमारी साथी है। यानी कि कांग्रेस को अभी तक सिर्फ 2 सीटें यानी रायबरेली, अमेठी तक सीमित करने वाले सपा और बसपा अब ऐसी पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कम से कम उन्हें 10 से 15 सीटें दे सकते हैं। यानी प्रियंका गांधी का रोड शो देकर हो सकता है अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया हो कि बहुत मुश्किल है सपा बसपा का भी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाना, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में एक अभी हाल ही में सीएनएक्स का ओपिनियन पोल सामने आया था, सर्वे सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगे ना लगे लेकिन हाँ सपा बसपा के वोट बैंक में सेंध जरूर लगेगी और इसका सीधा खामियाजा जो है अखिलेश यादव मायावती को भुगतना पड़ेगा। और जो वहाँ पर पूर्वांचल में जो गणित उनको दी गई है प्रियंका गांधी को संभालने के लिए, कहीं ना कहीं उसके लिए भी मुश्किलात में आ सकते हैं सपा और बसपा। और ऐसे में अब अखिलेश यादव राहुल गांधी को अपना साथी करार दे रहे हैं, कांग्रेस को अपना साथी करार दे रहे हैं। यानी साफ जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के बदले तेवर से साफ मालूम हो रहा है कि उन्हें अब प्रियंका गांधी का भी साथ चाहिए, उन्हें राहुल गांधी का भी साथ चाहिए, क्योंकि अभी तक शायद उन्हें पता नहीं था कि प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। लेकिन देखिए उन्होंने कैसे मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले राहुल गांधी को भी शायद इस बात का एहसास था कि सपा और बसपा के गठबंधन में अगर शामिल कर लिया जाता है तो शायद प्रियंका गांधी को नहीं लेकर आते, लेकिन मायावती ने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही धुरी पर काम करती हैं, दोनों का ढर्रा एक तरीके का है। एक पार्टी ने 60 साल शासन किया देश पर और एक 5 साल से शासन कर रही, दोनों की कार्यशैली समान, इसलिए हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, राहुल गांधी ने खुलकर अपने पत्ते खेले, खुलकर अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी हालांकि बहुत कम बोलने से बहुत बची, लेकिन कुल मिलाकर साफ ये उन्होंने रोड शो से ही इशारों में कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उन्होंने रोड शो से एक साफ पैगाम दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब तक वो कांग्रेस को बेहतर स्थिति में नहीं लाती हैं तब तक वो शांति से नहीं बैठने वाली हैं। निस्संदेह प्रियंका गांधी का फैक्टर उत्तर प्रदेश में उतना बेहतरीन नहीं काम करेगा कि वो आई और उन्होंने यूपी में कांग्रेस को धड़ाधड़ 20 से 30 सीटें जितवा दी या 30 से 40 या 80 लोकसभा सीटों में कम से कम 50 के पार हो गई कांग्रेस। बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल प्रियंका गांधी के लिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि
राहुल गांधी ने साफ साफ ये भी कहा है कि वो प्रियंका गांधी को सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए लेकर नहीं आए, बल्कि वो लंबी पारी खेलने के लिए लेकर आए, यानी कि 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। और प्रियंका गांधी ने भी अपने बयान में कहा था कि मैं सिर्फ 2019 तक सीमित नहीं हूं, मैं बहुत लंबी पारी के लिए आई हूं और मेरा सीधा टारगेट 2022 भी है, यानी कि। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये खबर भी बहुत ज़्यादा जोरों पर आ रही थी कि क्या प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी ने कल कहा कि बहुत हो गया राज बीजेपी का और बाकी पार्टियों का, लेकिन उत्तर प्रदेश को अब मुख्यमंत्री चाहिए कांग्रेस से। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कांग्रेस राज करे और अब 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन करेगी। क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि प्रियंका गांधी को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अभी उतना चमत्कारी प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। हाँ, 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे अगले, यानी 2019 के बाद, तब जाकर शायद कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ सकती है। लेकिन फिलहाल 2 महीने में ऐसा क्या कर लेंगे प्रियंका गांधी, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। ऊपर से उनके ऊपर पति रॉबर्ट वाड्रा की जो तलवार जो लटक रही है मनी लॉन्ड्रिंग केस की, और राजस्थान के बीकानेर में जो जमीन आवंटन मामला सामने आया, इसको लेकर भी, यानी कि मामले वो कहीं ना कहीं आरोपों से घिरे हुए हैं। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रणनीति बिछा रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर प्रियंका गांधी की मुश्किलें कम नहीं हैं। हालांकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी समझ रही हैं, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, कोशिश कर रही हैं और कोशिश वो करेंगी। अब कोशिश का परिणाम क्या निकलता है वो तो बाद में देखने वाली बात है, लेकिन हाँ, इतना तो साफ साबित होगा कि प्रियंका गांधी के फैक्टर ने विरोधियों को तो मुंहतोड़ जवाब दिया है। अखिलेश यादव की नरमी साफ बता रही है कि उन्हें शायद डर लग रहा है कांग्रेस की रणनीति से, प्रियंका गांधी से या राहुल गांधी से, क्योंकि सीधा सीधा अगर वोट कटेगा तो सपा बसपा का कटेगा। और ऐसे में अखिलेश यादव भी 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना बुन रहे हैं। और इसी मद्देनजर उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया है कि हम आपको प्रधानमंत्री के लिए समर्थन करेंगे और आप मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन करेंगे। लेकिन ये अब इसमें काफ़ी सालों का फासला है, देखना होगा तब तक ये गठबंधन रहता भी है या नहीं रहता है, क्योंकि समय की स्थिति कब बदल जाए और चक्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि अब सपा बसपा अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग के बाद ही ऐसी खबरें आई थी कि सपा बसपा अपनी रणनीति पर फिर से विचार विमर्श कर रही है। और रोड शो के बाद तो अब तो खुलकर पत्ते साफ हो गए हैं कि कम से अब हो सकता है कि बुआ बबुआ मिलकर कांग्रेस को 10 से 15 सीटें दे दें। और ऐसे में कांग्रेस को भी पता है कि अगर उसको 10 से 15 सीटें गठबंधन में मिल जाती हैं तो उसका भला हो सकता है। क्योंकि 80 सीटों पर भले ही राहुल गांधी ने बोल दिया हो कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कम से कम 80 में से 30 सीटों पर मजबूत दावेदारी है कांग्रेस की, और उसके अलावा कहीं पर दावेदारी नहीं है। उसको अपना संगठन लेवल मजबूत करना पड़ेगा, बूथ स्तर मजबूत करना पड़ेगा कांग्रेस को। तो ऐसे में अगर 80 पर चुनाव लड़ती भी है कांग्रेस, और उसमें एक भी उम्मीदवार अगर रायबरेली या अमेठी के अलावा कोई जीत नहीं पाता है तो फिर काहे की कांग्रेस। तो ऐसे में अगर उनको 15 सीटें मिल जाती हैं गठबंधन की तरफ से तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर सपा बसपा और कांग्रेस का अगर रेशियो जोड़ा जाए तो बीजेपी के खिलाफ बेहतर हो सकता है। और ऐसे में शायद राहुल गांधी इस नीति पर ज़्यादा काम करना बेहतर समझेंगे बनस्पत वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के। क्योंकि अभी वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब उनकी रणनीति बदलाव हो सकता है। क्योंकि किसी को क्या पता था कि अखिलेश यादव कभी ये बोलेंगे कि कांग्रेस भी उनकी साथी, आज तक तो उन्होंने बोला नहीं अभी तक, जब से उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया। रोड शो के बाद ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं, कांग्रेस भी हमारी साथी है, हमारे बीच बहुत दोस्ताना माहौल है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा क्यों? लेकिन मायावती पर गौर करने वाली बात है कि मायावती ने अभी एक लफ्ज़ नहीं कहा है। भले वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई हो, लेकिन अभी तक खामोश है प्रियंका गांधी के मामले में। बीजेपी तो प्रियंका गांधी को कोई चुनौती मानती ही नहीं है, लेकिन हाँ, अभी मायावती जो कि अखिलेश की सहयोगी हैं, अखिलेश लगातार अपने तेवर बदल रहे हैं। शायद उनको मुख्यमंत्री बनने की कुछ ज़्यादा ही इच्छा जो है उमड़ रही है, ज़्यादा ही, क्योंकि अभी समय बहुत बाकी है, कम से कम 2 से 3 साल का फासला है यूपी में विधानसभा चुनाव का। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी से मैं अपनी रणनीति और अपनी जमीन तैयार करूं ताकि मैं उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने का स्वाद जो है चख पाऊँ। लेकिन मुश्किलात तो उस वक्त होंगी अगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को 2022 में सीएम प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो बहुत मुश्किलों में घिर जाएंगे अखिलेश यादव। और ऐसा नहीं, युवा वर्सेस युवा की लड़ाई हो सकती है उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी का भी देखना होगा क्या होता है, उस वक्त क्या माहौल होता है बीजेपी को लेकर। फिलहाल अभी माहौल तो लोकसभा चुनाव को लेकर ही गरमाया हुआ है, और ऐसे में साफ साफ बयान हो रहा है कि कांग्रेस के साथ अब एसपी बीएसपी आ सकती है। और ऐसे में राहुल गांधी की इन अप्रत्यक्ष तौर पर जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है कि तुम हमें मत लो गठबंधन में, लेकिन हम ऐसा कुछ कर जाएंगे कि तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। और शायद अब अखिलेश यादव मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अब कांग्रेस को साथ लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सीटों पर प्रियंका गांधी का ब्रह्मास्त्र
से काम कर जाए कि वहाँ पर बुआ बबुआ का सुपड़ा ही साफ हो जाए। सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। और बीजेपी तो फिलहाल अपने में ही खोई हुई है, एकला चलो रे पर चल रही है। उसको पता है कि कब कैसे क्या काम करना है। 2019 2017 जिस तरह से माफ़ी चाहूँगी 2014 और 2017 जैसे जीता है उत्तर प्रदेश में, वैसे उसको पता है कि बस रणनीति में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी अभी सिर्फ तारीखों के ऐलान का वेट कर रही हो, उसके बाद वो अपनी घोषणा करे कि आखिर उसकी क्या रणनीति है। मगर कुल मिलाकर अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है कि अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड बदला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव भी अब साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार है कांग्रेस को लेकर। और ऐसे में मायावती अभी खामोश है। मायावती क्या चाहती है प्रियंका गांधी का साथ, क्या कांग्रेस का साथ चाहती है मायावती? क्योंकि मायावती ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत धड़ल्ले से कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति समान है, मैं कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और उन्हीं की बातों को फॉलो कर रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि अखिलेश यादव से कई बार पूछा गया, भाई राहुल गांधी का साथ क्यों नहीं लिया आपने, तो कहते हैं दोस्ती बरकरार है लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं। यानी कि अब राजनीतिक तौर पे नहीं, लेकिन देखिए प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद अब वो दोस्ती जो है राजनीतिक भी हो गई है और व्यक्तिगत भी हो गई है। यानी कि राजनीति भी बहुत दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की, और होगी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिना कांग्रेस से अब लगता है कि समाजवादी पार्टी का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता है। भले ही अभी वेंटिलेटर की स्थिति में है कांग्रेस, बहुत बुरी स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। कोई विश्वास करेगा कि 2 सीटों पर महज सिमट गई है कांग्रेस, अमेठी और रायबरेली, जो कि उसका एक परंपरागत सीट है, वो गांधी खानदान की चलती आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस कहाँ है यूपी में? और प्रियंका गांधी को इसी बात को तो खारिज करना है कि नहीं, अब कांग्रेस हर जगह नजर आएगी। और अगर हर जगह नजर आएगी तो उसके लिए रणनीति भी बनाएंगी वो। और रणनीति क्या होगी, इसका तो सीधा सीधा निष्कर्ष तो यही निकलता है कि सपा बसपा का वोट बैंक कटेगा, वो जो कि कांग्रेस के खेमे में आएगा। और साथ ही साथ परंपरागत वोट बैंक जो कि मुस्लिम वोट बैंक थे और सवर्ण समुदाय जो कि अब बढ़ के बीजेपी में चला गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अखिलेश यादव शायद बहुत दूर की सोच रहे हैं, और दूर की सोचते हुए उन्होंने आप कांग्रेस को अपना साथी बनाना ही मुनासिब समझा है। फिलहाल अब देखते हैं कि अभी क्या और अखिलेश यादव कितने बयान बदलते हैं और कितना यू टर्न लेते हैं। लेकिन फिलहाल बस एक बात कहना चाहूँगी कि अखिलेश यादव का बयान साफ साफ बयान कर रहा है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की आंधी से डर गए हैं अखिलेश यादव। नमस्कार।